यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 40वां दिन। 5 बहाने। यह एक ऐसा गाना है जिसे ब्रिटेन में दफन विधि के समय अक्सर बजाया जाता है। यह इतिहास का सबसे ज्यादा पुनर्निर्मित गाना है। इसने 1969 में फ्रैंक सिनाट्रा के एल्बम माई वे में प्रसिद्धि पाई थी। फिलीपींस के कैरियोके बार्स में माई वे इतना लोकप्रिय है कि इसे सबसे ज्यादा मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जहां प्रदर्शन पर हुई बहस हिंसा में बदल गई थी। एंड डिड इट माई वे, यस इट वॉज माई वे। आई डिड इट माई वे, यह दुनिया का तरीका है, यह यीशु का तरीका नहीं है। यीशु ने कहा था, फिर मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मत्ती 26:39। दूसरी तरफ मूसा, जैसा कि हम आज देखेंगे, अंत में परमेश्वर का तरीका अपनाने से पहले 5 बहाने बनाता है। नीति वचन 4:10 से 19 तक। बुद्धि का मार्ग। आत्मिक तरीका एक यात्रा के समान है। आप एक समय में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। यह इतना मायने नहीं रखता कि आपने कितना पाया, बल्कि यह कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। नीति वचन की पुस्तक हमसे कहती है कि यहाँ 2 तरीके या रास्ते हैं: दुष्टों की बाट, बुरे लोगों के मार्ग, पद 14, और बुद्धि का मार्ग, धर्मियों का मार्ग, पद 18। हमें बुरे लोगों से बचने के लिए नहीं कहा गया है, यानी दुनिया से अलग होना। बजाय इसके हमें उनका मार्ग अपनाने से मना किया गया है। जो लोग कर रहे हैं उसे करने से मना किया गया है। यदि आप परमेश्वर का मार्गदर्शन अपनाएं तो उनका वायदा है कि वे आपको बुद्धि के मार्ग पर ले चलेंगे। परमेश्वर का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन उनका मार्ग अपनाने में बहुत आनंद और रोमांच है। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। जितना ज्यादा वे जीते हैं उतना ही वे चमकते हैं। एलिजाबेथ कॉबलर रॉस, मरणासन्न रोगियों की देखभाल आंदोलन की संस्थापक, ने कहा है, लोग रंगीन कांच वाली खिड़कियों के समान हैं। सूरज बाहर निकलता है तब वे चमकते और जगमगाते हैं, लेकिन जब अंधियारा फैलता है तो उनकी असली सुंदरता तब प्रकट होती है जब उनके अंदर प्रकाश होता है। प्रभु, आपका धन्यवाद, क्योंकि आपका वायदा है कि आप मुझे सही मार्ग पर ले जाएंगे। मुझे बुद्धि के मार्ग पर चलने में सहायता कीजिए। नया नियम। मत्ती 26:31 से 46 तक। आपकी इच्छा। यीशु की इच्छा परमेश्वर से यह कहना है कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा। यीशु ने हमें केवल यह प्रार्थना करना नहीं सिखाया कि तेरी इच्छा पूरी हो, बल्कि उन्होंने खुद के लिए भी यही प्रार्थना की। हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझ पर से टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। दूसरी बार उन्होंने प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। पद 42। यह परित्याग की प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह महान साहस की प्रार्थना है। परमेश्वर का मार्ग अपनाने की इच्छा करना, फिर चाहे जो भी हो। इस पद्यांश में हम यीशु की विनम्रता देखते हैं। वह उदास और व्याकुल होने लगा। उनके साथ उनके 3 करीबी मित्र थे, वही 3 मित्र जिन्होंने यीशु का महिमामय रूपांतरण देखा था, और अब वे यीशु को गहरी वेदना में देख रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर से कोई दूसरा विकल्प दिखाने के लिए प्रार्थना की, फिर भी वह पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार थे, चाहे इसकी कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यीशु के लिए यह कीमत बिल्कुल अलग थी, जिसका सामना हम नहीं कर सकते। उन्होंने पूरे संसार का पाप अपने कंधे पर उठा लिया, यहाँ तक कि उनके प्राण निकलना चाहते थे। यीशु ने 3 बार प्रार्थना की कि यह कटोरा उनके सामने से हट जाए। यह कटोरा उनके सिर पर मंडरा रही तकलीफों और मृत्यु को दर्शाता है। गेत्सेमनी के बगीचे में जाने से ठीक पहले फसह के पर्व के दिन दोपहर का भोजन लेते समय यीशु ने कहा था कि यह लहू बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। इससे भी ज्यादा, जैसा कि अक्सर पुराने नियम में होता था, इस कटोरे में परमेश्वर का क्रोध शामिल था। उदाहरण के लिए यशाया 51:22, हबक्कुक 2:16। यीशु ने क्रूस पर आपकी जगह ली है।
जब आप गहराई से उदास हैं, दुख से परेशान हैं या कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में यह जानना प्रोत्साहन देता है कि यीशु ने वह सब अनुभव किया है जिसका सामना आप कर रहे हैं, और आप खुद को परमेश्वर के मार्ग पर समर्पित करके उनके आदर्श का अनुसरण कर सकते हैं। गत्समनी और अदन के बगीचे में जो कुछ हुआ था उसमें काफी फर्क है। तेरी नहीं बल्कि मेरी इच्छा, यह पहले बगीचे में आदम और हव्वा की प्रतिक्रिया का सार था, जबकि दूसरे बगीचे में मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा, यह पिता से यीशु की प्रार्थना थी। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का मतलब है कष्ट और मृत्यु, लेकिन इसने पूरी दुनिया को मुक्ति दिलाई। प्रभु, मुझे आपके आदर्श का अनुसरण करने और यह प्रार्थना करने में मेरी मदद कीजिए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। पुराना नियम निर्गमन 4 का 1 से 6 के 12 तक। परमेश्वर की इच्छा। इस पद्यांश में मुझे बहुत ज़्यादा सांत्वना और प्रोत्साहन मिलता है। मैं बहुत ही शर्मीला और अंतर्मुखी हूँ। स्वभाव से मैं प्रतिकूल अगुआ हूँ। मुझे यह जानकर बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि मूसा जैसा महान अगुआ भी एक प्रतिकूल अगुआ था, और यह कि उसने कई बहाने बनाने का प्रयास किया कि उसे वह क्यों नहीं करना चाहिए जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। कल के और आज के पद्यांश में हम 5 बहानों को देखते हैं। इनमें से मैं हर एक को निम्नलिखित के साथ जोड़ सकता हूं। नंबर 1, आपको गलत व्यक्ति मिला है। मूसा कहता है, मैं कौन हूं? 3 का 11। उसने अपर्याप्तता महसूस की। हम सब महसूस कर सकते हैं, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं काफी पवित्र नहीं हूं। मूसा ने परमेश्वर से कहा, आपने गलत व्यक्ति को ढूंढा है, मैं ही क्यों? परमेश्वर का उत्तर था, मैं तेरे संग रहूंगा। सिर्फ यही मायने रखता है। दूसरा, मैं अब तक तैयार नहीं हूँ। मूसा कहते हैं, मैं उनसे क्या कहूँ? उसे ऐसा लगा कि उसके पास ज्ञान की कमी थी। उसने यह नहीं सोचा कि वह सभी सवालों का जवाब दे पाएगा। उसने सोचा उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, परमेश्वर तुम्हें सही समय पर संदेश देंगे। तीसरा, मैं असफल हो सकता हूँ। मूसा कहते हैं, वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। जवाब में परमेश्वर ने मूसा को अपनी सामर्थ्य दिखाई। चौथा, मेरे पास कौशल नहीं है। मूसा कहते हैं, मेरे पास सही वरदान नहीं है। हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। ऐसा लगता है कि मूसा हकलाता था या उससे बोलने की कोई समस्या थी। मैं भद्दा बोलता हूँ। 6 का 12। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। 4 का 12। परमेश्वर की सामर्थ दुर्बलता में भी सिद्ध बनती है। पांचवा, इसे कोई और कर देगा। मूसा कहता है, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। यह सोच आसान है कि मुझसे बेहतर कोई और कर लेगा। परमेश्वर मूसा से अति प्रसन्न नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह उसके साथ हारून को भेजेंगे, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। अंत में मूसा परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार जाने को तैयार हो गया। फिर सभी लड़ाइयाँ शुरू हो गई और चीज़ें बेहतर होने की बजाय और भी बिगड़ गईं। फिरौन की इच्छा परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर के लोगों को भूसे के बिना ईंटें बनानी पड़ती थी। मूसा और हारून को खुद के लोगों से अपमान और विरोध का सामना करना पड़ा। मूसा ने परमेश्वर से शिकायत की कि उन्होंने जो वायदा किया था उसे उन्होंने अब तक पूरा नहीं किया। परमेश्वर ने उसे इसका जवाब एक स्पष्ट दर्शन देकर दिया कि वह कौन है। परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। परमेश्वर ने कुछ ही शब्दों में मूसा पर खुद का स्वरूप प्रकट किया। उन्होंने दिखाया कि वह विश्वास योग्य हैं और वह अपने वायदे को पूरा करते हैं। वह प्रदर्शित करते हैं कि वह हमारे साथ दुख उठाते हैं और हमारे दर्द को महसूस करते हैं। वह छुटकारे और आज़ादी का आश्वासन देते हैं। वह हमें खुद के साथ घनिष्ठ संबंध में ले आते हैं। वह हमें अपनी विरासत में पहुंचाते हैं और हमें अपने घर में ले जाते हैं। लेकिन जब मूसा
मूसा ने लोगों से यह सब कहा तो उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। यह बाइबल की ज़्यादातर मिसाल रही है। पहले परमेश्वर का दर्शन और उनकी बुलाहट आती है, फिर इससे पहले कि आप वायदे को पूरा होता हुआ देखें, चुनौतियां और तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन अंत में यह वायदा आश्चर्यजनक रूप से पूरा होता है। प्रभु, आपका धन्यवाद। आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आपकी बुलाहट सुनने और आपकी इच्छा के अनुसार चलने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आपका धन्यवाद। जब चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ी हुई नजर आएं, तब भी आपकी इच्छा के अनुसार चलने में मेरी मदद कीजिए। मत्ती 26:31 से 44। पतरस कहते हैं, मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। पद 35। पतरस की तरह हमारे भी इरादे अच्छे हैं, लेकिन हम सब दोषपूर्ण हैं और हम परमेश्वर के सामर्थ के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जब शिष्यों को प्रार्थना करनी थी, तब वे गहरी निद्रा में सो गए। मैं भी कई बार प्रार्थना करते समय गहरी नींद में सो गई थी। मैंने आंखों का बंद होना खतरनाक पाया है। आज का वचन, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। नीति वचन 4:18।